हेलो बच्चों, आज आप क्लास फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पोएम मर्सी के बारे में पढ़ेंगे। मर्सी इसको की कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर एक ऐसा नाम है इंग्लिश लिटरेचर का जो कि इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा नाम है, जिनके बिना इंग्लिश लिटरेचर कुछ नहीं है। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत कुछ दिया है। शुरुआत तो बहुत पहले से हुई, लेकिन वास्तविकता जो इंग्लिश की लिटरेचर की शुरुआत की है वो इन्हीं के समय से मानी जाती है। सन 1564 एलिजाबेथन एज से इनका जो है स्टार्टिंग हुई। इनके ही एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। गोल्डन एज जिसमें कि विलियम शेक्सपियर ने करीब 37 ड्रामास लिखे, 154 सोनेट्स लिखी और इनके द्वारा किए गए कार्य, इनके द्वारा लिखा गया लिटरेचर आज भी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है। जो आपकी पोयम है यह उन्हीं के एक ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। इसको दिस पोयम इज़ टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इट इज़ अ स्पीच ऑन मर्सी बाय पोर्शिया in which Antonio borrowed money from Shylock to help his friend Bassanio. He signed a bond, but he failed to pay the money back in time. Shylock filed a suit in the court of Duke. He demanded a pound of Antonio's flesh according to the terms of the bond. Portia, the wife of Bassanio, appeared in the court, disguised herself as a doctor of law. She appealed Shylock to show mercy to Antonio. पोएम के उसी पार्ट में जिसमें कि शाइलॉक से पोर्शिया कहती है कोर्ट में डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में डिस्क्यूज होके आती है कि हाँ, आपको एंटोनियो के ऊपर मर्सी दिखानी चाहिए। मर्सी क्यों दिखानी चाहिए, उसके गुण क्या हैं, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं, वो आप पढ़ेंगे। हम पोएम की शुरुआत करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। पोर्शिया ने कहा ड्यूक की कोर्ट में कि जो दया का गुण है वह बाध्य नहीं है, बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। स्ट्रेंड माने होता है ज़बरदस्ती किसी चीज़ से करवाना। इट ड्रॉफेथ, ड्रॉप माने गिरना, एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, सुखद वर्षा सामान्य वर्षा के रूप में आकाश से जैसे आकाश से सामान्य वर्षा गिरती है नीचे पृथ्वी पर, यह उसी तरह अपने आप स्वयं प्रकट होती है। हम अगर चाहें कि आज बरसात हो या कल हो, नहीं हो सकता। जैसे अपने आप बरसात होती है उसी प्रकार दया का गुण भी स्वयं प्रकट किया जा सकता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह एक दोहरा वरदान है। जो दया का गुण है यह एक दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स, यह उसको वरदानित करती है, वरदान देती है जो दया देता है, और उसे एंड हिम दैट टेक्स, जो दया प्राप्त करता है। टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण होती है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर दैन हिज क्राउन, यह सिंहासन पर बैठे राजा को उसके राजमुकुट से भी ज़्यादा सुशोभित करती है। थ्रोन्ड मोनार्च, सिंहासन पर बैठे हुए राजा। हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, उसका राजदंड सांसारिक शक्तियों को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, जो कि यह जो राजदंड है राजा के भय तथा वैभव का प्रतीक होता है। वेयर इन डज सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, जहाँ पर जो राजदंड है उसमें क्या निवास करता है, ड्रेड एंड फियर्स, भय
और आतंक राजा का होता है, लेकिन मर्सी इज एबव दिस स्केप्टर्ड स्वे। लेकिन जो दया का गुण है, राजदंड स्केप्टर्ड स्वे मतलब जो राजदंड है उससे कहीं अलग होता है। दया मर्सी जो है यह इससे बहुत ऊपर होती है। इट इज एंथ्रोन्ड, एंथ्रोन्ड माने होता है रहती है, यह निवास करती है, रहती है, यह अपना उच्च स्थान प्राप्त किया है दया ने। कहाँ पर? इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के हृदय में। हृदय राजा के हृदय में रहती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और यह स्वयं एक ईश्वरीय गुण है, दैवीय गुण है, स्वयं भगवान का गुण है। एंड अर्थली पावर, और सांसारिक शक्तियाँ। डज देन शो लाइकेस्ट गॉड, और सांसारिक शक्तियाँ तब ईश्वर की तरह प्रकट होने लगती हैं जब मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया के गुण को न्याय में मिला दिया जाता है। कहने का मतलब पोर्शिया कहना चाह रही थी कि न्याय और दया दोनों को आपस में मिलाकर इस निर्णय को सुनाया जाए ताकि किसी को कोई हानि न पहुँचे। पोर्शिया की इस अपील का कोई फ़ायदा न हुआ उस कोर्ट में। उसके बाद पोर्शिया ने अपनी दूसरी तकनीक अपनाई और उसने एंटोनियो को बचाया। वो तो ड्रामा की बात है, और ड्रामा में एक कप प्लेस करता है। इट इज़ टेकन फ्राम एक्ट 4 सीन 1 ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत अच्छी पोएम है, पोएम को आप पढ़ेंगे, पोएम की कुछ लाइनें याद भी करेंगे, आपके दैनिक जीवन में भी काम आ सकती हैं, और बहुत अच्छी पोएम है। और जो कंपोजर हैं, इनके पोएट हैं, उनके बारे में तो जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। विलियम शेक्सपियर इज़ द बोन मैरो ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वी कैन एब्सोल्युटली से दैट। सो स्टूडेंट्स, watch my videos and share with your friends, and if you have any problem then you can talk with me personally. Okay, thanks.